नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सेपरेशन मेथड्स में आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट किया जाता है ये हम लोग पढ़ चुके थे होमोजेनियस मिक्सचर में। आज हम लोग सीखेंगे कि मिसिबल लिक्विड्स, वैसे लिक्विड्स जो आपस में घुल सकते हैं, मिल सकते हैं, उन्हें कैसे अलग किया जाए। तो हमारा टॉपिक भी है सेपरेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम अ मिसिबल मिक्सचर। मिसिबल मिक्सचर मतलब, इमिसिबल मतलब था जो आपस में घुल नहीं सकते, अलग अलग सेपरेट लेयर्स बनाते हैं। मिसिबल मतलब होता है कि वैसे लिक्विड्स जो आपस में घुल के बिल्कुल मिल जाते हैं और मिलने के बाद उन्हें कैसे अलग किया जाए ये हमें जानना है। तो यहाँ देखिए, द सेपरेशन इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट। ये सेपरेशन होता किस बेसिस पे है? चूंकि दोनों लिक्विड है, दोनों सेम फेज में है, तो हम लोग उसके फेज के बेसिस पे उसको अलग नहीं कर सकते। तो हम लोग अलग किस बेसिस पे करेंगे? तो लिक्विड्स का होता है बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट्स के बेसिस पे, उसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है उसके बॉइलिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस है, इस बेसिस पे हम लोग लिक्विड्स या जो मिक्सचर है उसके कंस्टिट्यूएंट्स को अलग करते हैं। तो इसमें हम लोग दो केसेस पढ़ेंगे। एक केस तब जब बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस हो वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो। डिफरेंस इन द सेंस कि हमारे पास दो मिक्सचर में दो कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं। मान लीजिए कुछ भी, एक अल्कोहल है, दूसरा वाटर है। अल्कोहल का मान लीजिए आपका बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री और वाटर का है 100 डिग्री। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 40, जो कि कितना है? 25 से ज़्यादा है। तो अगर डिफरेंस जो बॉइलिंग पॉइंट का है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, वो एक केस बनता है, क्योंकि वो थोड़ा आसान पड़ता है अलग करना। इस वजह से एक अलग क्राइटेरिया, एक अलग केस में उसको डाला गया है। और अगर बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो उसे एक अलग क्राइटेरिया, अलग केस में डाला गया। 25 डिग्री जस्ट एक बार सेट है। 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मतलब 26, 27, 28, उससे ज़्यादा कितना भी हो डिफरेंस फर्क नहीं पड़ता। और 25 डिग्री सेल्सियस से कम मतलब उससे कम कितना भी हो फर्क नहीं पड़ता। 25 डिग्री क्यों लिया गया है ये हम लोग अभी थोड़ी देर में ही जान जाएंगे। तो द सेपरेशन इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट। ये जो सेपरेशन है ये मेनली बेसिस है किसका? मिसिबल लिक्विड्स का। ये ध्यान दीजिएगा, जितने भी हम लोग सेपरेशन मेथड्स पढ़ रहे हैं सब में कुछ ना कुछ एक टिप पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। अगर आपको वो क्वेश्चन पकड़ना है कि किस प्रोसेस से अलग हो, कंफ्यूज होने का यहाँ बहुत सारा जरिया है, लेकिन अगर आप इसका टिप पॉइंट पकड़ लो कि मिसिबल लिक्विड्स के बारे में बात हो रहा है, ई मिसिबल के बारे में बात हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट 25 से कम है या बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो 25 से ज़्यादा है, तो ये सारे क्राइटेरिया होते हैं। क्योंकि बेसिक बेसिक चीज़ें होंगी, होगा सारा डिस्टिलेशन ही, लेकिन एक सिंपल डिस्टिलेशन होगा, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होगा, और दोनों में फ़र्क बहुत ज़्यादा आ जाता है। अगर आप सिर्फ डिस्टिलेशन लिख दोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इस वजह से थोड़ी यहाँ पे कॉशियस रहने की ज़रूरत है, थोड़ा समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सेपरेशन मेथड आपको कंफ्यूज करेगा। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस यहाँ पे चाहिए होगा आपको। हर दिन अगर आप 10 सेपरेशन मेथड्स भी पढ़ो तो कम से कम प्रैक्टिस होता रहे कि हाँ, किस चीज़ को किस बेसिस पे कैसे सेपरेट करेंगे, कौन से मिक्सचर में। थोड़ा अपना ब्रेन भी लगा पाओगे कि इवापोरेशन, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सेम टाइप का एक दो प्रोसेस होता है, लेकिन किस वक्त किस प्रोसेस को यूज़ करना बेटर रहेगा ये हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग क्राइटेरिया पढ़ने वाले हैं, कंस्टिट्यूएंट्स डिफरिंग इन बॉइलिंग पॉइंट बाय मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं इनका डिफरेंस कितना है बॉइलिंग पॉइंट में? तो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। और इसमें हम लोग सेपरेशन पढ़ेंगे किस चीज़ का? सेपरेशन ऑफ एसीटोन एंड वाटर। एसीटोन एक केमिकल होता है कीटोन ग्रुप का, और वाटर तो आप लोग सब जानते ही हो। तो यहाँ पे एसीटोन, नॉर्मली हम लोग रिमूवर जो यूज़ करते हैं उसमें एसीटोन मिला होता है। तो एसीटोन और वाटर का सेपरेशन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोगों को, अगर कंस्टिट्यूएंट्स का बॉइलिंग पॉइंट पता चल जाएगा तो हमें ये पता रहेगा कि ये किस प्रोसेस से अलग होगा। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट जान लेते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज 56 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 56 डिग्री सेल्सियस होता है, व्हाइल दैट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, फ्रीजिंग पॉइंट भी फिक्स है, बाकी चीज़ों का हमें नहीं पता, क्योंकि बाकी चीज़ों को हम लोग कभी यूज़ करते ही नहीं बॉईल करने में। अगर करते तो शायद हम लोग उसको भी जानते। तो बाकी चीज़ जो हमें पढ़ना है, आपको बहुत ज़्यादा तो कुछ जानना नहीं है, एक दो जो हमें बुक में मैंशनड है हमें वही चीज़ पढ़ना है, और उसका हमें बॉइलिंग पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। बहुत रेयर होता है कि क्वेश्चन में आपको बॉइलिंग पॉइंट मेंशन करे या इससे रिलेटेड कोई रीजनिंग क्वेश्चन देगा
तो वहाँ पे आपको बॉइलिंग पॉइंट मेंशन करेगा। लेकिन अगर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दे दे आपको सेपरेशन, जो कि बुक में मेंशनड है, तो वहाँ पे आपको बॉइलिंग पॉइंट मेंशन नहीं करेगा, आपको खुद से लिख के वहाँ प्रोसेस को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 56 डिग्री सेल्सियस, और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो चूंकि ये जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, तो हम लोग यहाँ पे किस मेथड से सेपरेशन करेंगे? द सेपरेशन इन दिस केस कैन बी डन इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। डिस्टिलेशन हम लोग इससे पहले भी पढ़े हैं, तो यहाँ जो सेपरेशन होगा वो सिंपल डिस्टिलेशन से हो जाएगा। देखते हैं प्रोसेस क्या है और कैसे होगा। सिंपल डिस्टिलेशन आप लोग को फिगर दिखाए थे कैसे होता है, उसमें कंडेंसर लगा रहता है, कंडेंस होकर चीज़ें फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। तो एक बार हम लोग प्रोसेस देख लेते हैं कि एसीटोन और वाटर को अलग करने के लिए किस तरीके से इसे काम करना है। प्रोसेस देखिए, सबसे पहले वी टेक द लिक्विड मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड हीट फ्रॉम बिलो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लेंगे, उसमें क्या करेंगे, लिक्विड जो हमारा मिक्सचर है उसे ले लेंगे और नीचे से गर्म करेंगे। गर्म किसी बर्नर के हेल्प से ही हम लोग कर सकते हैं, मतलब नीचे से ऐसी चीज जो हीट प्रोवाइड करे, कोई भी बर्नर हो सकता है। Since the boiling point temperature of acetone is 56 degrees Celsius and is less than that of water, it will change into vapor which will rise upward. अब एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि मान लीजिए एसीटोन जिसका बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस है और पानी जिसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, दोनों को हम लोग एक साथ, चूंकि मिक्सचर है तो एक ही टेम्परेचर से गर्म कर रहे हैं, तो दोनों को जब हम लोग गर्म करना शुरू करेंगे तो पहले जो टेम्परेचर पहुंचेगा वो कौन सा टेम्परेचर होगा, 56 डिग्री सेल्सियस, तब जाके कहीं हमारे 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पहुंचेगा। तो 56 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पहले पहुंचेगा, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट वहां पे रीच हो गया और वो क्या करेगा, बॉईल करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन वाटर का भी बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने में टाइम है, उसे 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करना है। ठीक है, थोड़ा उसके आसपास रहेगा तो इवापोरेट होगा, लेकिन बॉईल कराने के लिए 100 डिग्री चाहिए। लेकिन जैसे ही 56 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, एसीटोन क्या होने लगा, बॉयल होने लगा, और साथ ही साथ वो क्या होने लगेगा, इवापोरेट होने लगेगा इन द गैसियस फॉर्म्स। तो यहाँ पे वही लिखा है कि सिंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज 56 डिग्री सेल्सियस, चूंकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस है, जो कि कम है किससे, पानी से, सो इट विल चेंज इनटू वेपर विच विल राइज अपवर्ड। इस वजह से जैसे ये हीट 56 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा वो वेपर में चेंज होगा और ऊपर क्या होगा, उड़ने लगेगा। They will be condensed on passing through the condenser and collected in the receiver। ये क्या होगा, फिर से वेपर बन के ऊपर जा रहा है। हम लोग देखे थे डिस्टिलेशन वाले डायग्राम में कि वहां से क्या होता है, एक आउटलेट कंडेंसर लगा रहता है, फिर वो ऊपर निकलने का तो जगह नहीं है, वेपर क्या होगा, कंडेंसर से पास होगा। कंडेंसर का काम ही होता है वेपर्स को किस में कन्वर्ट करना, जाके फिर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये जो हमारा वेपर होगा वो फिर से कंडेंस होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और रिसीवर में जाके कलेक्ट हो जाएगा। एट दिस टेम्परेचर वाटर विल नॉट राइज एंड विल रिमेन इन द फ्लास्क। लेकिन एसीटोन, ये सारी चीजें हो रही है, एसीटोन बॉयल हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट कर रहा है और कंडेंस होके रिसीवर में कलेक्ट हो रहा है, लेकिन अभी तक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो रीच हुआ नहीं है। तो वाटर जो है वो किस में रहेगा, अभी तक फ्लास्क में ही रहेगा बिना उड़े। अभी तक वाटर के वेपर, वाटर खोलना शुरू नहीं हुआ तो उसके वेपर भी वहां पे नहीं होंगे। दस द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन हेल्प्स इन सेपरेटिंग एसीटोन एंड वाटर। तो ये सिंपल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से ही हम लोग एसीटोन और वाटर को अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है। रीजन सिर्फ एक इतना है कि ये सिंपली इतना हो जा रहा है, नहीं तो अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम रहता तो सेम टेम्परेचर पे ही दोनों वेपर में कन्वर्ट होने लगता। तो फिर इसमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि एक को हम लोगों को अलग रिसीवर में कलेक्ट कराए और दूसरे को अलग रिसीवर में कलेक्ट कराए, जो कि हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस में देखेंगे। सिंपल डिस्टिलेशन बिल्कुल सिंपल है, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, और 25 डिग्री सेल्सियस एक जाना माना डिफरेंस है। तो इस वजह से जो लेस बॉइलिंग पॉइंट वाला कंस्टिट्यूएंट है वो पहले बॉयल होने लगेगा, वेपर में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होकर ऊपर राइज होगा, ऊपर राइज होगा, ऊपर उसे निकलने का जगह नहीं मिलेगा, वो कंडेंसर के थ्रू फिर से कंडेंस होगा और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होकर रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा। ये टोटल प्रोसेस होता है। जो वाटर है वो अभी तक वेपर में कन्वर्ट ही नहीं हुआ तो फ्लास्क में रह जाएगा, और एसीटोन जो है वहां से अलग होकर रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा।
ये सिंपल प्रोसेस था सिंपल डिस्टिलेशन का, जिसके थ्रू हम लोग वैसे मिसिबल लिक्विड्स को अलग कर सकते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। ये था हमारा पहला केस, पहला क्राइटेरिया जिसको हमें पढ़ना था। अब हम नेक्स्ट क्राइटेरिया पढ़ेंगे जिसमें बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्राइटेरिया हम लोग पढ़ने वाले हैं जिसमें वैसे कंस्टिट्यूएंट्स को हम लोग अलग करेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। और यहाँ पे हम लोग सेपरेशन कर रहे हैं अल्कोहल का और वाटर का। अल्कोहल आप लोग सबको पता है और वाटर। सबसे पहले फिर से हमें दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जान लेना है ताकि हमें पता चले कि ये 25 डिग्री सेल्सियस से कम है या ज़्यादा है। तो द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ इथाइल अल्कोहल, यहाँ अल्कोहल में हम लोग लिए हैं इथाइल अल्कोहल, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस, वाइल दैट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि पानी का होता है 100 डिग्री। तो इन दोनों के बीच जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 से कम है, 22 है। तो इस वजह से द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन कैन नॉट बी यूज्ड because the vapor of both the liquid will rise simultaneously upon heating the flask। यहाँ पे हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन यूज नहीं कर सकते क्योंकि जैसे ही हम लोग फ्लास्क को गर्म करेंगे और ये जब टेम्परेचर 78 के लगभग में पहुंचने लगेगा तो पानी खौलना नहीं शुरू करेगा, लेकिन खौलने से पहले भी इवोपरेशन होता है, वेपर्स निकलते हैं। तो वेपर जो है वो निकलने लगेगा और चूंकि दोनों लिक्विड्स का वेपर निकलेगा तो हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन से तो इसे अलग नहीं कर सकते। तो so here is the process known as fractional distillation is used। तो एक प्रोसेस जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे अल्कोहल और वाटर को सेपरेट करने के लिए। तो अब हम लोग प्रोसेस देखेंगे कि सिंपल डिस्टिलेशन का प्रोसेस कैसे होता है। बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं है, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है सिंपल डिस्टिलेशन से, और वो फ़र्क आप लोगों को याद रखना है। तो हम लोग प्रोसेस देखते हैं सेपरेशन ऑफ अल्कोहल और वाटर का। स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस किस में स्टार्ट होता है? द प्रोसेस इज कैरिड आउट इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क विच वी हैव डिस्क्राइब्ड अर्लियर। ये प्रोसेस भी एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही होता है जैसा कि हमने पहले डिस्क्राइब कर रखा है या हमने देखा था। It is provided with a fractionating column having some glass beads in it। अभी हम लोग थोड़ी देर में डायग्राम देखेंगे, पहले आप लोग इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए। ये भी प्रोसेस एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही होता है, लेकिन फ़र्क क्या रहता है कि उसमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम प्रेजेंट होता है जो कि अंदर से ग्लास बीड्स, उसमें ग्लास बीड्स मतलब ग्लास का छोटा छोटा गोला, बीड्स मतलब होता है छोटा छोटा, जैसे हम लोग गोली खेलते हैं वैसा छोटा छोटा गोला, मे बी उससे भी छोटा, उसको बोलते हैं हम लोग ग्लास बीड्स, मतलब शीशे का बना हुआ। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर प्रेजेंट होता है ग्लास बीड्स। द पर्पस बिहाइंड हैविंग सच अ कॉलम इज टू ऑब्स्ट्रक्ट द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वेपर्स ऑफ द टू लिक्विड। ये जो कॉलम, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम वहाँ दिया हुआ है, ये क्यों दिया हुआ है? ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दिया हुआ है ताकि जब अपवर्ड मूवमेंट दोनों वेपर्स का हो तो वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर सके, रोक सके। किसे रोकेगा ये भी हम लोग देखेंगे, लेकिन वो वेपर्स को ऊपर जाने से रोकेगा। द वेपर ऑफ द हाई बॉइलिंग लिक्विड, यहाँ पे हाई बॉइलिंग कौन है? वाटर, will also rise up but get condensed, releasing latent heat of condensation that will be taken up by the vapor of low boiling liquid, जो कि यहाँ पे है अल्कोहल। यहाँ प्रोसेस क्या होता है, जैसे हम लोग हीट प्रोवाइड किए, दोनों जो हमारा लिक्विड है दोनों वेपराइज होना शुरू हो गया। वेपराइज होने के क्रम में जो वाटर, जो कि हमारा हाई बॉइलिंग लिक्विड है, वो जल्दी वेपराइज करेगा, ऊपर जाके कलेक्ट हो जाएगा और वो पहले कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब वो कंडेंस होगा तो हम लोग पढ़े भी हैं कि कंडेंस होता है तो वहाँ पे जो एक एनर्जी रिलीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। वाटर से भी वो एनर्जी रिलीज होगा। तो ये कंडेंस होके क्या होगा? सेम प्रोसेस है कंडेंसेटर से। वो जो फ्लास्क है उसमें जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, इसमें एक स्पेशल चीज होता है कि वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन इवन साथ साथ हो सकता है। तो ये कंडेंसेशन वहां पे होगा जिससे लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होगा, और वो किसके द्वारा लिया जाएगा? लो बॉइलिंग लिक्विड, जो कि यहाँ पे अल्कोहल है, वो उसको गेन करेगा, उससे उसको थोड़ा एनर्जी मिलेगा। आगे हम लोग देखते हैं। So this means that by using fractionating column, both evaporation and condensation will take place simultaneously।
इसका यही मतलब होता है कि फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के मदद से हम लोग इवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों साथ साथ एक टाइम पे कर सकते हैं। इवापोरेशन मतलब गैसियस वेपर्स तो ऊपर जा ही रहे हैं इवन दोनों के, लेकिन जो हाई बॉइलिंग लिक्विड है उसका वेपर्स ऊपर जाएगा, वो कंडेंस होगा और उससे जो लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज होगा, मतलब जो एनर्जी रिलीज होगा, वो लो बॉइलिंग लिक्विड गेन करेगा और गेन करके वो वहीं पे स्टेबल रहेगा। Vapors of alcohol will escape from the flask and will collect into the receiver। तो जो अल्कोहल ये क्या कर रहा है, पानी का जो वेपर है वो कंडेंस हो रहा है, लेकिन कंडेंस होकर एनर्जी जो रिलीज कर रहा है वो कौन ले रहा है, अल्कोहल ले रहा है, जो कि उसके जस्ट नीचे वेपर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये जो लो बॉइलिंग लिक्विड है हमारा अल्कोहल, वो क्या होगा, उस एनर्जी को गेन करेगा और एनर्जी को गेन करके ये क्या होगा कि कंडेंसेशन के थ्रू, जो हमारा आउटलेट है उसके थ्रू कंडेंस होके रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा। एट द सेम टाइम वेपर ऑफ वाटर विल फॉल बैक इन द फ्लास्क आफ्टर गेटिंग कंडेंस्ड। क्योंकि वाटर का वेपर ऊपर है, वो ऊपर ही रहेगा जब तक कि नीचे का जो वेपर है, जो हमारा अल्कोहल का वेपर है, वो खत्म ना हो जाए। और वो अल्कोहल का वेपर क्या हो रहा है, उससे एनर्जी ले रहा है, एनर्जी लेके कंडेंसेसर से होते हुए वो कंडेंस होके रिसीवर, जो कि हमारा दूसरा कंटेनर या बीकर जो भी है, उसमें कलेक्ट हो रहा है। जब ये पूरा अल्कोहल का वेपर नीचे से खत्म हो जाएगा तो जो वाटर जो कि हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में प्रेजेंट है, वो तो कंडेंस्ड फॉर्म में है ही, वो क्या होगा, उसी फ्लास्क में वापस से नीचे गिर जाएगा। तो इससे क्या होगा, हमारा अल्कोहल जो है रिसीवर में कलेक्ट हो जाएगा और वाटर जो है हमारा उसी फ्लास्क में कलेक्ट हो जाएगा जिसमें हम लोगों ने मिक्सचर को लिया था। अब थोड़ा हम लोग डायग्राम के थ्रू इसे समझ लेते हैं। ये हमारा फ्लास्क है जिसमें हमने मिक्सचर लिया, इसके जस्ट ऊपर एक अपरेटस लगाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। क्यों लगाया जाता है, ताकि ये अपवर्ड मूवमेंट जो वेपर्स के हो रहे हैं उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर सके, उसे रोक सके, और दोनों जो हमारा गैसेस का वेपर है उसे एक जगह इकट्ठा ना होने दे। इससे क्या होगा कि जो हाई बॉइलिंग लिक्विड के वेपर हैं, जो कि हमारा इस केस में हमारा वाटर है, वो ऊपर में कलेक्ट हो जाएगा और लो बॉइलिंग लिक्विड जो है हमारा अल्कोहल, वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा। अब चूंकि इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में वेपराइजेशन और कंडेंसेशन साथ साथ हो रहा है, कोई ऐसा नहीं कि आगे पीछे हो रहा है, तो यहाँ पे वाटर है वो वेपर फेज में है, वो कंडेंस होके लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन रिलीज कर रहा है। लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन अब्जॉर्ब कौन कर रहा है, अल्कोहल, जो कि लो बॉइलिंग लिक्विड है। लो बॉइलिंग मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, वो इस एनर्जी को ले रहा है और यहाँ इस रास्ते से क्या हो रहा है, यहाँ कंडेंसेशन के थ्रू होते हुए रिसीवर में कलेक्ट होता जा रहा है। जैसे ही नीचे से ये ऊपर में दिखा रहा है, इसका आप ये मतलब मत समझिएगा कि ऊपर में तो वाटर है तो वो क्यों नहीं जा रहा है। ये एक ऐसे जगह पे रहता है जहाँ पे वेपर्स का एंड पॉइंट रहता है और वहां से ये अल्कोहल का वेपर जो है कंडेंस होते हुए आउटलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब नीचे से अल्कोहल का वेपर खत्म हो जाएगा तो वाटर तो कंडेंस हुआ ही है, वो वापस इसी राउंड बॉटम फ्लास्क में आके कलेक्ट हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है। सिंपल डिस्टिलेशन से ये अलग किस किस तरीके से है, इसमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज होता है जो कि ग्लास बीड्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ग्लास बीड्स का काम है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वेपर्स को ऑब्स्ट्रक्ट करना, रोकना। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों साथ साथ होता है, उसके लिए हमें वेट नहीं करना पड़ता। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कंडेंसेशन अल्कोहल का भी यहीं पे क्यों नहीं हो जा रहा, तो पहले कंडेंसेशन का काम किसका हो रहा है, यहाँ पे वाटर का हो रहा है, और वाटर जो कंडेंस हो रहा है जिससे वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो ये वेपर ऑफ अल्कोहल कंडेंस होने का टाइम ही नहीं मिल रहा, वो एनर्जी गेन कर रहा है और जो रास्ता मिला है उससे वो एक्साइटेड फॉर्म में इस कंडेंसेशन से होते हुए कंडेंस होके दूसरे रिसीवर में कलेक्ट हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपको प्रोसेस नहीं आता, इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें आती है, लेकिन कई एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जब भी आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाएगा तो आप अल्कोहल, क्योंकि आपके बुक में यही मेंशन है इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, तो आपको इसी प्रोसेस का वहाँ पे जो भी एक्सप्लेन करना है या वहाँ पे इसी प्रोसेस को दिखाना है। बाकी सिंपल डिस्टिलेशन आप लोगों को बस सेपरेशन मेथड में कभी पूछेगा। लिसन, सेपरेशन किसी भी चीज़ का पूछ सकता है, कभी भी आपको एक्सप्लेन करने बोल सकता है, तो आप लोग इसको लाइटली मत लीजिएगा। अभी हमें एक और सेपरेशन पढ़ना बाकी है जिसमें हम लोगों को पढ़ना है सेपरेशन ऑफ एयर, जो कि एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, उसमें जो वेरियस गैसेस हैं
उसका सेपरेशन हम लोग कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इस चैप्टर से रिलेटेड है। कुछ एक टॉपिक्स और बच गए हैं इस चैप्टर में जो कि आपको पढ़ना है। बाकी हमारा ये चैप्टर लगभग अब कंप्लीट, मोस्ट प्रोबेबली 2 क्लासेस या 3 क्लासेस में हमारा ये चैप्टर अब कंप्लीट हो जाएगा। बाकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे आप लोग प्रॉपर वर्क कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आई एम देयर टू डील विथ यू। ठीक है, टेक केयर, वर्क हार्ड एंड स्टे एट होम।